नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राय सिंह की। इनका शासन 1574 से 1612 ईस्वी तक रहा था। ये बीकानेर के शासक रहे थे। राय सिंह राव कल्याणमल राठौड़ के बड़े पुत्र थे। राव कल्याणमल राठौड़ बीकानेर के राजा थे। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को होता है। याद रखें, राय सिंह और चंद्रसेन थे मारवाड़ के। ये समकालीन रहे हैं क्योंकि 1541 में ही राव चंद्रसेन का जन्म होता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो 1570 में जो नागौर दरबार हुआ था उसमें ये अकबर के विश्वसनीय हो गए थे। यानी जो 1570 का नागौर दरबार लगता है, याद रखिए इतिहास में 1570 की जो साल है, इसमें जो नागौर दरबार लगता है उसमें बहुत सारे राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता यानी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मारवाड़ के राव चंद्रसेन, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी रियासत के स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। बाकी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये 1570 के जो नागौर दरबार था उसमें राय सिंह अकबर के विश्वसनीय हो गए थे। और इसके बाद में 1572 में राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी बना दिया था। याद रखें, जोधपुर का अधिकारी बनाने का जो निर्णय था वो भी नागौर दरबार में ही होता है, क्योंकि 1570 का जो नागौर दरबार है उसमें राव चंद्रसेन आते जरूर हैं, लेकिन वो नाराज होकर चले जाते हैं। और इस नाराजी को अकबर ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान के और जोधपुर का अधिकारी बना दिया राय सिंह को। याद रखें, राय सिंह उस समय तक यानी 1572 तक बीकानेर के शासक नहीं हुए थे। उससे पहले की ये बड़ी उपलब्धि है राय सिंह के लिए। उसके बाद में इनके पिता की मृत्यु होने के बाद में यानी कब 25 सितंबर 1574 को इनको बीकानेर का राजा बना दिया जाता है। और बीकानेर का राजा बनने से पहले हमने बता ही दिया था कि ये जोधपुर के अधिकारी रहते हुए इन्होंने काफ़ी काम किए, जिससे अकबर जो है जिस तरह से पहले विश्वसनीय था उससे ज़्यादा विश्वास उनका और बढ़ गया। जब ये जोधपुर के अधिकारी थे उस समय नागौर में एक विद्रोह हुआ था। वो इब्राहिम मिर्जा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को राय सिंह ने दबाया। इससे भी अकबर को प्रसन्नता हुई। इसके बाद में सिरोही के अंदर संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में क्या कहानी थी, सिरोही के देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा, इन दोनों के बीच में अनबन हो गई। और इस अनबन से राय सिंह क्रोधित हुआ और उसने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा देवड़ा को राज्य से बाहर कर दिया और आधा सिरोही जो है मुगलों के अधीन करके मेवाड़ से नाराज होके आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। ये इनकी बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनी जाती है। उसके बाद में जो घटना घटती है उससे जरूर इनको थोड़ी सी ग्लानि हुई होगी, क्योंकि बीजा देवड़ा को जब बाहर कर दिया था और उस स्थिति से क्रोधित होके देवड़ा सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि देवड़ा जो सुल्तान है उसकी रियासत को जगमाल को दे दिया था। और 1583 में दत्तानी का जो युद्ध होता है इसमें जगमाल की मृत्यु हो जाती है और सुल्तान को सिरोही का पुनः यानी अधिकार मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। कुल मिला के राय सिंह ने काफ़ी काम किए मुगलों के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और अपने बीकानेर रियासत को ज़्यादा सुदृढ़ करने का प्रयास किया। अकबर ने 1593 में राय सिंह को जूनागढ़ का एरिया भी दे दिया। उसके बाद में 1604 में शमशाबाद और नूरपुर की जो जागीर थी वो भी इनको
दे दी और साथ में राय की उपाधि भी प्रदान की। ध्यान देना, ये अच्छा प्रश्न है कि राय सिंह को राय की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये अकबर ने प्रदान की थी। राय सिंह ने 1589 से 94 तक अपने प्रधानमंत्री करमचंद, ये याद रखना, करमचंद के नेतृत्व में या देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। आज जो बीकानेर में किला है, जूनागढ़ का किला, उसका निर्माण करवाने का श्रेय राय सिंह को जाता है। और जब ये बन रहा था उस टाइम में देखरेख का जिम्मा था प्रधानमंत्री करमचंद के पास। और उस किले में एक प्रशस्ति भी लगवाई जिसे आज के समय में राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। पूरा जो विवरण है उसमें उल्लेखित करवाया। राय सिंह साहित्यकार भी थे। इन्होंने बाल बोधनी टीका भी लिखी। ये बाल बोधनी टीका जो है ये राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला के ऊपर टीका थी ये। और इसके अलावा राय सिंह के समय में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था और इन्होंने अकाल का बहुत बखूबी प्रबंधन किया, तो इनको अकाल प्रबंधन के लिए भी जाना जाता है। और साथ साथ में जो बीकानेर चित्रकला शैली है, बीकानेर की जो चित्रकला शैली है, जैसे बूंदी शैली है, जैसे किशनगढ़ शैली है, ऐसे ही बीकानेर की जो चित्रकला शैली है, इसकी शुरुआत करवाने वाले शासकों में राय सिंह का नाम जाना जाता है। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1612 में बुरहानपुर, ये दक्षिणी भारत का कोई एरिया है, वहां पर अकबर के किसी अभियान में गए थे, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से राय सिंह ने अकबर के विश्वास पात्र होने के साथ साथ ही बीकानेर रियासत का विस्तार करने, उसको समृद्ध करने का काफी प्रयास किया। और इनको राजपूताने का करण भी कहा जाता है। ये याद रखना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजपूताने का करण जो है, राजपूताना का करण कौन था? ये बीकानेर का राजा राय सिंह। तो हमने बीकानेर के राजा राय सिंह का ये संक्षिप्त जो परिचय है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इस वीडियो से पहले हमने रावचंद्र सेन के, इसके अलावा महाराणा प्रताप है और भी जो राव शेखा है, सभी के, अमीर देव चौहान, सब के वीडियो हमने डाल दिए थे। कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान है, उसको हम पूरा एक कंपटीशन परीक्षा के लिहाज को से देखते हुए हमने तैयार करने का प्रयत्न प्रारंभ कर रखा है। तो आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब तक इसको शेयर करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी हम नया वीडियो तैयार करेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। आप प्रारंभ से अंत तक जुड़े रहे। आपका धन्यवाद। जय हिंद।